आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है जब रामकृष्ण परमहंस को उस घटना से ईश्वर का एहसास हुआ। आमतौर पे देखा गया है कि जब किसी नास्तिक की मुलाकात किसी आस्तिक व्यक्ति से होती है, तो नास्तिक का पहला सवाल आस्तिक व्यक्ति से यही होता है कि अगर आप परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, तो क्या आपने कभी परमात्मा को देखा है? आम लोगों से ये धारणा है कि परमेश्वर किसी अवतारी पुरुष की भांति अपनी चमत्कारिक क्रियाकलापों से अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। लेकिन असलियत में परमात्मा सर्वकालिक, सर्वव्यापक व सर्वज्ञाता है। परमात्मा का सौंदर्य प्रकृति में समाया हुआ है। अवतारी पुरुष कोई बड़ा समाज सुधारक तो हो सकता है। यह भी संभव है कि परमात्मा के अनुपम सौंदर्य की झलक उस अवतारी पुरुष में नजर भी आ जाए, किंतु किसी भी अवतारी पुरुष को साक्षात परमात्मा घोषित करना अध्यात्म के संदर्भ में तर्कसंगत नहीं है। हम बुद्धि के तल पर यह समझते हैं कि परमात्मा एक खोज है, गंभीर शोध है। वास्तव में परमात्मा एक गंभीर शोध तभी तक है जब तक हमारी आत्मा पर पड़ा तर्क वितर्क का आवरण उसके सौंदर्य को पहचानने में हमें असमर्थ बनाए रखता है। सच्चाई यह है कि परमात्मा भी हमें खोज रहा है। कभी कभी वह अनायास ही हमें अपने अद्भुत सौंदर्य के रसास्वादन से भिगो देता है, किंतु हमारे चित्त की गहराई में जो तर्क जाल फैला है, उसके फलस्वरूप परमात्मा के सौंदर्य से हम वंचित रह जाते हैं। परमात्मा का यह अद्भुत सौंदर्य उस क्षण मूर्त रूप लेकर जीवंत हो उठता है जब किसी चांद पूर्णिमा की चांदनी में आप चांद को देखकर ठहर जाते हैं, किसी अबोध बालक की निश्चल मुस्कुराहट देखकर भीतर तक रोमांचित हो उठते हैं, या किसी अनाथ को भरपेट भोजन खिलाते खिलाते अपनी आंखों से प्रेम और वात्सल्य की अश्रुधारा बहने लगती है। सच में माने तो परमात्मा का सौंदर्य अकस्मात घटित होता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस को परमात्मा के सौंदर्य की झलक दिखी और वह अनायास ही समाधिस्थ हो गए। जब उस समय रामकृष्ण की उम्र 9-10 साल की थी। वह अपने खेत से लौट रहे थे। रास्ते में तालाब के किनारे से निकलते वक्त उनके पैरों की आहट सुनकर किनारे बैठे बगुले उड़ गए। 10-15 सफेद बगुलों की कतार और पीछे एक काला बादल। यह देख रामकृष्ण वहीं ठिठक गए और इतने अभिभूत हुए कि समाधिस्थ होकर वहीं गिर पड़े। जब रामकृष्ण और समझदार हुए, तो उन्होंने अपने साथियों को बताया कि काले बादल के बीच सफेद बगुलों की कतार देखकर मेरे भीतर बिजली सी कौंध गई है। उस दृश्य को देखकर मुझे अपूर्व आनंद का एहसास हुआ। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, असलियत में यह आनंद का एहसास ही परमात्मा के सौंदर्य की एक झलक थी, समाधि की एक घटना थी। तो इस तरह से रामकृष्ण परमहंस को हुआ ईश्वर का एहसास। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।